काश मैं तेरे साथ होती। आँखों में हजारों सपने लिए नई जिंदगी के सफ़र में अपने हमसफ़र के साथ शालिनी अपने पति मयंक के साथ अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करती है। उन दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि मयंक का व्यवहार शालिनी के प्रति थोड़ा बदला बदला सा था। शालिनी अपने सास ससुर के साथ रहती है। शालिनी की दुनिया उसके पति और सास ससुर के बीच ही सिमट सी गई थी। वो बहुत खुश थी। जैसा परिवार और ससुराल की चाह थी वैसे ही शालिनी को मिली। वो अपने पति के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि वो अपने आप तक को भूल गई थी। पर कभी कभी हद से ज़्यादा प्यार और भरोसा इंसान के लिए सही नहीं होता है। अपने पति के बदले व्यवहार से शालिनी का मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी बचपन की सहेली नीमा का फ़ोन आता है। शालिनी नीमा से बात करने लगती है। बातों ही बातों में नीमा शालिनी से पूछती है, क्या बात है, आज तेरी आवाज़ में वो खुशी महसूस नहीं हो रही है जो हमेशा होती है। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तू परेशान ना हो, शालिनी नीमा को कहती है। नीमा के बहुत कहने पर शालिनी मयंक के बदले व्यवहार के बारे में बताती है। नीमा, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और हम बातें भी कर लेंगे। शाम को शालिनी और नीमा एक दूसरे से मिलते हैं। शालिनी नीमा को देख अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाती और रोने लगती है। यह देख नीमा बोली, क्या बात है, तुमने मयंक से बात की? सास ससुर जी से बात की मयंक के बदले स्वभाव के लिए? रोना बंद करो, रोना किसी परेशानी का हल नहीं है। जब तक खुलकर एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो हल कैसे निकलेगा? कहीं उनका किसी के साथ अफेयर तो नहीं? तुम दोनों की शादी अपनी मर्जी और पसंद से हुई है ना शालिनी? हाँ, पसंद से हुई है, उनका किसी के साथ अफेयर नहीं है, कुछ भी मत कहो, शालिनी नीमा को कहती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों की शादी को लगभग 6 महीने हो गए हैं, तुम दोनों के बीच सम्मत कैसे हैं? समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? नीमा ने शालिनी से सवाल किया। तभी शालिनी एकाएक कुछ कहते कहते चुप हो जाती है। उसकी चुप्पी देख नीमा बोली, शालिनी तेरी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। तेरी चुप्पी का मतलब मैं क्या समझूं? तुम दोनों दुनिया के लिए पति पत्नी हो, तुम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं। नीमा अब भी बोल रही थी। ये कैसा रिश्ता है? प्यार में सम्मान का होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह पति पत्नी के रिश्ते में आपसी प्यार का होना भी ज़रूरी है। जब रिश्ता अपनी पसंद का तो उसे नाम के साथ अपनाने में संकोच कैसी? एक तो तुमने इस शादी की वजह से अपने सपनों को, अपनी पहचान को, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को भूल चुकी हो। अच्छी खासी नौकरी, अपनी पहचान, क्या है ये सब? शांत हो जा तू, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अपनी करियर को बीच में छोड़ना मेरी मर्जी थी। मैं मयंक को बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए नौकरी तो कुछ नहीं। जब शादी के लिए उनका रिश्ता आया तो मैं तैयार नहीं थी, पर उनसे पहली मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, शालिनी नीमा को कहती है। तू पागल हो गई है, ये कैसा प्यार है जो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक अपनी पत्नी को अपनाया नहीं है, सिर्फ नाम की पत्नी है। प्यार में इतनी भी अंधी मत बनो कि कल अगर हकीकत से सामना हुआ तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं। तुम सुन क्यों नहीं रही हो मेरी बात? नीमा शालिनी को समझाती है और चली जाती है। वक्त भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और आज शालिनी के जीवन की हकीकत बहुत ही अलग है। आज शालिनी सबसे बहुत दूर और अलग तन्हाई में जी रही है। नीमा की बात ना सुनकर शालिनी ने बहुत बड़ी गलती की।
जब शालिनी की आंखों से प्यार की पट्टी हटी, वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। जब उसे ये पता चला कि उसका पति मयंक एक सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक समलैंगिक है, ये सदमा वो सह ना सकी और पूरी तरह से शांत हो गई। बहुत से डॉक्टर को दिखाया गया पर कोई फायदा नहीं। वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। नीमा हर पल अपने आप को कोसती और कहती, मुझे तुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। शालिनी, काश तुमने मेरी बात सुन ली होती। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं। प्यार करना गलत नहीं, पर जब सब कुछ अच्छा हो के भी कुछ अच्छा ना लगे तो कुछ तो गलत है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।